बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर इंजमा अब्दुल्ला और ज़ीरो सेमेस्टर के अंदर जो है ना वो मैं आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स का कोर्स जो वो पढ़ाऊँगा। बेसिकली अप्लाइड मैथमेटिक्स तो नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ज़ीरो सेमेस्टर की जो ड्यूरेशन होती है वो हमने रखी है 4 हफ्ते की। 4 वीक के ऊपर ये मुश्तमिल होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपकी बेसिक्स होती है ना, जो आप पीछे पढ़ के आए मैट्रिक के अंदर, उसकी जो बेसिस है जो आगे हमने पढ़ना है, उसके रिस्पेक्ट से जो भी बेसिक चीज़ें होंगी उनको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आगे जाके जो है वो परेशानी ना हो। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बच्चे जो है वो, हम अपने इलाके की अगर बात कर लें तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे इस चीज़ में वीक होते हैं। तो इस वजह से हम जो है ना मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो इस वजह से जो भी बेसिक चीज़ें होंगी वो हम इंशाल्लाह उनको पढ़ेंगे, उनको रिवाइज़ करेंगे और उनको अच्छे से सीखेंगे ताकि आगे जाके जो भी हम आगे जाके, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है, फर्स्ट ईयर को अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे। फर्स्ट ईयर का जो बाकायदा जो कोर्स है वो 1 महीने बाद स्टार्ट होगा जब आपके ज़ीरो सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाएंगे। अ, अब क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स हैं तो ऑनलाइन लेक्चर के अंदर हमने ये तरीक़ेकार रखा हुआ है कि जिस तरह हम क्या करते हैं कि एक आपको एक वीडियो लेक्चर जो है वो बनाकर, जो भी लेक्चर होता है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो बनाकर आप लोगों को थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हुए हैं वो सेंड कर देते हैं। और फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, उस वीडियो लेक्चर को सुनना होता है, उसको समझना होता है। जो चीज़ उसके अंदर नहीं है आपको समझ आ रही, ठीक है, उसको नोट डाउन करें। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, जिसका भी लेक्चर, बेशक मैथ है, इंग्लिश है, फिज़िक्स है, कुछ भी है, तो और उसका होमवर्क जो है वो आप लोगों ने करके, जो भी आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको जो है वो, उनके जो नंबर हैं, जो भी व्हाट्सएप नंबर है, उनके ऊपर आपने विथ नेम सेंड कर देना। और जो चीज़ आपको नहीं आ रही, ठीक है, वो चीज़ फिर आप लोगों ने उन टीचर से पूछनी है कि सर ये चीज़ हमें इस लेक्चर के अंदर समझ नहीं आ रही। काफ़ी तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं ऑनलाइन लेक्चर के लिए, लेकिन हमारा जो तरीका है वो, हमें जो सही लगता है वो ये तरीका है। इसमें ये होता है कि आपको लेक्चर एक दफ़ा जब भेज दिया जाता है वो आपके पास जो है वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है। आप उसको किसी भी टाइम सुनकर जो है वो दोबारा जो है वो दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं अपना लेक्चर। उसमें अगर कोई चीज़ ना बात समझ में आए तो दोबारा वो अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो खैर, शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर और इसमें स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब हमारा जो ज़ीरो सेमेस्टर का जो वैसे कोर्स है ना वो थोड़ा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह से शुरू है, वेरिएबल्स जो है वो कोफिशिएंट, उन चीज़ों से शुरू है। लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो मैथ है वो बहुत ही वीक होती है। इस वजह से हम जो है वो शुरू करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। यानी कि हमारा बेसिक क्या है, हमारा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अगर आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़े हो तो उसमें दो तरह के नंबर सिस्टम हो सकते हैं। आपका रियल नंबर हो सकते हैं या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे। जो फर्स्ट ईयर आपकी डीआई फर्स्ट ईयर है उसके अंदर हमारा एक पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो पढ़ेंगे। रियल नंबर्स यानी कि जिसको हम हकीकी अदद कहते हैं। रियल नंबर से फिर रैशनल नंबर्स निकलते हैं और इरेशनल नंबर्स निकलते हैं। रैशनल नंबर से फिर आपके फ्रैक्शन होते हैं और इंटीजर। इंटीजर जो होता है उसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। पॉजिटिव नंबर जितने हैं वो भी इंटीजर में आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर जो हैं वो भी इंटीजर में आ जाते हैं। यानी कि ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो भी इंटीजर कहलाते हैं और उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और जो -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जो नंबर कहलाते हैं वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब फिर इंटीजर की दो टाइप हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं आपके, उनको हम, यानी कि जो आपकी, इसको डिनोट किया जाता है जेड से। नेगेटिव इंटीजर को कहता है जेड, यानी कॉम्प्लीमेंट कह लें या डैश कह लें आप। होल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो डब्ल्यू से किया जाता है। ज़ीरो तो ज़ीरो ही है और नेचुरल नंबर जो है वो आपके एन से शो किए जाते हैं। अब क्योंकि इनका सेट होता है, होल इंटीजर नंबर है वो टोटल होते हैं ज़ीरो +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपके ज़ीरो से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इनके अंदर नेगेटिव नहीं होते। और नेचुरल नंबर जो हैं वो आपके होते हैं हकीकी अदद, वो होते हैं 1 2 3
इनको कहते हैं मुकम्मल अदद, इनको कहते हैं नेचुरल यानी कि आपके हकीकी अदद। क्योंकि जो हम काउंटिंग वगैरह करते हैं उसके अंदर ज़ीरो से नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप किसी भी चीज़ की काउंटिंग करें तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, हमेशा वन से होती है। इस वजह से हम इनको हकीकी अदद कहते हैं। अगर सिर्फ नेगेटिव इंटीजर की बात करें तो जेड डैश इज इक्वल टू -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, ये यानी कि ये इस तरीके। और ज़ीरो सिर्फ अकेला एक नंबर है। ठीक है, तो ये आपका है नंबर सिस्टम, जिसके थ्रू जो है ना वो हम अपने जो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। अब आपके अगर आप यहाँ पे गौर करें, नंबर आपके दो तरह के हो सकते हैं, या पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं या नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को लेकर ही हम अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर देखा जाए तो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन जो है ना मैंने 3 साल पढ़ाया है यहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी नहीं आती सही से। उनको एडिशन, जो सिंपल एडिशन है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बारी आती है ना तो वो जो है ना चीज़ जो है उनको फिर मुश्किल लगती है। अगर आप इस पे देखें, ये आपका है 2 + 5, एडिशन की बात कर लेते हैं। 2 + 5 = 7, यानी कि ये दो नंबरों की एडिशन हो रही है। 2 + 5 = 7, 2 और 5 7 होते हैं। 11 और 9 को ऐड करें 20 हो रहा है। 20 और 30 को ऐड करें तो 50 हो रहा है। ये एडिशन है। सब्ट्रैक्शन की बारी जब आती है तो हमें फ़ौरन से जहन में यही आता है कि यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है ना, कोई चीज़ कट रही है, किसी चीज़ की तफरीक हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। 100 में से एक गया 99, 20 में से 10 गए 10 बचे, 22 में से 11 गए 11 बचे। ये तो थी सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो कि हमने की होगी, आप लोगों ने भी की होगी। ठीक है ना, ना भी की हो तो आपके नज़रों से एक बार कहीं ना कहीं गुजरी होगी। अब इसको देख लें, -11 -10 = -21। अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी माइनस की निशानी है, यहाँ पे भी माइनस की निशानी है, होना तो यहाँ तफरीक होना चाहिए ना। जब सब्ट्रैक्शन जहाँ पे आ जाए तो वहाँ तो हम, इसका मतलब है कि यहाँ पे इनके माइनस का सिंबल आ जाए, वहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन होनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रही है। नेक्स्ट, -6 -5 = -11, यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। और सेम -100 -200 = -300, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे काम हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। -11 + 10 -1, ये क्या सब्ट्रैक्शन तो हो रही है, लेकिन ये माइनस क्यों आ रहा है? -22 + 11 -11, ये भी वही काम हो रहा है यहाँ पर भी। -300 + 200 -100, यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन ये भी सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी कंफ्यूज करती हैं बच्चों को। अब वो कैसे कंफ्यूज करती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ आज। टू, या अगर मैं एक अलग से वो ले लूँ, ठीक है, 2 + 3 = 5। ठीक है, ये हमने किया है ऐड। 2 + 3 = 5 ऐड हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ये ऐड जो हुआ है ये किस बेस पे हुआ, कैसे ही किया है हमने? एडिशन का कोई रूल होगा जिसके तहत ये एडिशन होती होगी। जी बिल्कुल, एक रूल है। वो क्या रूल है? वो रूल ये है कि यहाँ पे भी प्लस का है, टू भी माइनस प्लस भी, यानी कि दो नंबर ऐड हो रहे हैं ना, 2 और 3। टू भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है। इन दोनों को हमने जब ऐड किया तो आंसर आया 5। अब 5 के अगर आगे कोई निशानी नहीं है, इसका मतलब है वो प्लस का है। यानी किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस नहीं लगी हुई तो इसका मतलब है वो प्लस का है। प्लस की निशानी हो या ना हो, अगर कोई निशानी नहीं लगी हुई उस नंबर के आगे तो वो प्लस का है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने लिखा था ना, -11 -10 = -21। ठीक है ना, ये भी एडिशन ही हो रही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि ये नेगेटिव के अंदर एडिशन हो रही है। नेगेटिव के अंदर कैसे हो रही है? -11 और -10 -21। तो रूल ये है कि जब भी दो या दो से नंबर ऐड होंगे, ठीक है ना, ऐड तब होंगे जब उन दोनों नंबरों की निशानी सेम होगी। अब 2 और 3 को जब मैंने ऐड किया तो उनकी निशानी सेम थी, 2 भी प्लस का था और 3 भी प्लस का। जो एडिशन हुई वो प्लस में हुई, इसलिए जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा जो कि 5 मिला है, उसकी निशानी भी प्लस ही होगी।
माइनस के अंदर एडिशन का क्या रूल है कि दोनों नंबरों की निशानी सेम हो तो यहाँ भी सेम है, ये भी 11 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको फिर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो हमने ऐड किया इनको 10 और 11 यानी कि 21 हुए। ठीक है, 21 की निशानी भी वही होगी जो दोनों नंबरों की होगी। बात आ रही है समझ? यानी कि ऐड करने का जो रूल है वो ये है कि 2 और 3 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो देख लेंगे इनकी निशानी कौन सी है। यानी कि ऐड करने के लिए आपने सिर्फ ये चेक करना है कि जिन भी दो नंबरों को आप ऐड कर रहे हो उनकी निशानी देखनी है आपने। ठीक है, इनकी आपने निशानी देखनी है। इसकी भी प्लस थी, इसकी भी प्लस थी, ये आंसर आया 7। इसकी भी माइनस की थी निशानी, ये भी माइनस का है, इसलिए हमने इनको कर लिया ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए जो है ना, ठीक है, ये यहाँ पे भी हमने यही रूल फॉलो किया, ये भी रूल फॉलो। तो फिर रिजल्टेंट की निशानी भी वही होगी जो दोनों नंबर, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, आंसर भी प्लस का आया। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, आंसर भी प्लस का आया। ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, हुआ ऐड है। क्योंकि निशानी दोनों की सेम है इस वजह से हमने इसको ऐड किया, लेकिन निशानी वही होगी जो दोनों नंबरों की होगी। ठीक है ना, सेम -6 -5 इज इक्वल टू -11, -100 -200 इज इक्वल टू -300। तो ये जो है आपकी एडिशन है जो इस तरीके से हो रही है। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, सब्ट्रैक्शन के लिए ये है कि दोनों नंबरों की निशानी सेम नहीं होनी चाहिए। 100 और 1 की निशानी सेम है। ठीक है, किधर गया माउस? 100 और 1 की निशानी सेम है नहीं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इस वजह से सब तफरीक कर दिया हमने, सब्ट्रैक्शन कर दिया। ये भी प्लस का था, ये भी ये माइनस का था, इस वजह से सब्ट्रैक्शन कर दी। ये प्लस का है, ये माइनस का है, इससे सब्ट्रैक्शन। सेम, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि दो या दो से नंबर जब ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो उसका रूल यही है कि एडिशन के लिए ये है कि दोनों की निशानी सेम होनी चाहिए। अगर दो नंबरों की निशानी सेम है, दो या दो से नंबरों की निशानी, तो हम उनको ऐड कर लेंगे और फिर उनका जो ऐड करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसकी निशानी क्या रखनी है, ठीक है, वो हमें नंबर बताएंगे। ठीक है, जैसे 2 और 5 को मैंने ऐड किया तो इनकी प्लस के थे तो इस वजह से 7 भी प्लस का है। -10 और -11 को जब मैंने ऐड किया तो आंसर मेरा आया 21। ठीक है, अब 21 जो है वो नेगेटिव होगा क्योंकि दोनों जो है नेगेटिव में ऐड हो रहे हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या है, निशानी दोनों की सेम नहीं होगी। ठीक है ना, एक की डिफरेंट होगी निशानी। सेम होगी तो एडिशन हो जाएगी, डिफरेंट होगी तो सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे सारे आंसर प्लस के हैं, यहाँ पे सारे आंसर माइनस के हैं। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अब ये भी जो है वो आपकी सब्ट्रैक्शन का एक पार्ट है। उसमें क्या है कि जब मैंने 100 -1 इज इक्वल टू 99, सब्ट्रैक्शन हो गई, क्यों? क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो आंसर आया प्लस का। जब मैंने -11 और +10 को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस आंसर आया -1। ये क्यों आया? अब ये इसलिए आया कि हमने दोनों नंबरों को देखना है। जब निशानियाँ डिफरेंट होंगे तो सब्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन क्या है, बड़ा नंबर की देखेंगे निशानी क्या है, बड़े नंबर की निशानी क्या है। सब्ट्रैक्शन हो गई, 100 में से 1 गया, 99 बचे। जो बड़ा नंबर होगा उसकी निशानी देखेंगे, बड़ा नंबर है 100, 100 की निशानी थी प्लस में, आंसर भी प्लस का आएगा। बड़ा नंबर है 11, छोटा नंबर है 10, बड़े नंबर की क्या निशानी है, -1, सॉरी माइनस, आंसर की निशानी भी माइनस होगी। 20 और 10, बड़ा नंबर 20 है, आंसर प्लस में आया। बड़ा नंबर 22 है, आंसर प्लस में आया। बड़ा नंबर -22 है, आंसर माइनस में आया। -300 है, आंसर माइनस। इसी तरीके से जो भी आप जिसकी भी एडिशन कर लें, -3 + 2 आंसर आएगा -1, 3 - 2 आंसर आएगा 1। ठीक है ना, ये एडिशन का रूल, सॉरी सब्ट्रैक्शन का तरीका है। यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए एक नंबर आपका प्लस में होगा और एक नंबर आपका माइनस में होगा। लेकिन एडिशन के लिए क्या होगा, दो जिन दो नंबरों को आप ऐड कर रहे हो उनकी निशानी सेम होगी, या माइनस होगी या प्लस होगी। ठीक है ना, माइनस होगी तो आंसर माइनस में आ जाएगा। ऐड ऐड कर रहे हैं ना, 2 और 3 को ऐड किया आपने, दोनों माइनस के थे तो -5 आ जाएगा। 2 + 3 ऐड किया तो 5 आ जाएगा।
ठीक है ना। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका है जो कि काफ़ी बच्चों को नहीं आता। ठीक है, अगर आता है आपको तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता तो ये इस तरीके से आप लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, आज का कोई होमवर्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर कोई आपको सवाल है, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, वो जो है जिसमें जैसे मैंने तरीका बताया आपको कि आप जो है वो मेरे नंबर पे जो है ना आप मैसेज करके वो मुझसे पूछ सकते हैं जो भी चीज़ आपको इस लेक्चर के अंदर समझ नहीं आई। ठीक है, वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। या कोई सवाल है आपके पास, इस तरह का कोई अगर आपके पास सवाल है जिसको आपको समझ ना आया है, या जो मैंने तरीका बताया है उस तरीके पे पूरा नहीं उतर रहा, तो वो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।